मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की दो अहम बैठकें भोपाल के पार्टी दफ्तर में हो रही है। कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, जबकि कोर ग्रुप की बैठक होना बाकी है। बैठक में सीएम शिवराज, बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार और फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद है। बैठक में रातापानी में हुई चर्चा के विषयों की समीक्षा होगी। सत्ता और संगठन के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति भी बनाई जाएगी। 2018 में मिली हार की समीक्षा के साथ 2023 के लिए कोर ग्रुप प्लान बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक में आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बैठक बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए चुनाव से पहले कोई बड़ा प्लान बना सकती है। तो अभी भी बैठक शुरू है और इस बैठक में पिछले चुनावों में जो भी कमी थी बीजेपी की, जहां पर हार मिली थी, उसकी भरपाई इस बैठक के दौरान की जाएगी। आगे की रणनीति तय की जाएगी। आने वाले चुनाव को लेकर 2023 को लेकर रणनीति तय की जाएगी। कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, जबकि कोर ग्रुप की बैठक होना बाकी है। बैठक में सीएम शिवराज, बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा शामिल हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार और फग्गन सिंह कुलस्ते भी मौजूद हैं। बैठक में रातापानी में चर्चा के विषय की समीक्षा होगी। सत्ता और संगठन के साथ चुनाव लड़ने की रणनीति भी इस बैठक के दौरान बनाई जाएगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि 2018 में मिली हार की समीक्षा के साथ 2023 के लिए कोर ग्रुप प्लान बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि बैठक में आदिवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए चुनाव से पहले कोई बड़ा प्लान भी तैयार कर सकती है। तो देखिए, इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच से ही बैठक से निकल गए थे अचानक, और ये कहा गया बीजेपी की ओर से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्होंने बैठक छोड़ दी थी। लेकिन अब ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आदिवासियों को लुभाने के लिए, आदिवासी वोट बैंक को लेकर चुनाव से पहले कोई बड़ा प्लान बीजेपी तैयार कर सकती है। तो इससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और बैठक में कुछ देर बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठक से बाहर निकल गए थे। उन्होंने कहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में कमल ही खेलेगा और कई तरह के बयान सामने आए थे। कैलाश विजयवर्गीय कभी बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि इस बार ऐतिहासिक जीत होगी बीजेपी की और ऐतिहासिक हार होगी कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की। तरह तरह के बयान सामने आए थे। ये भी दावा किया जा रहा है लगातार कि इस बार 2023 में बीजेपी ही वापसी करेगी और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर एक बार फिर बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में अनुमान लगाया जा रहा है कि वोट बैंक, आदिवासियों को किस तरह से लुभाया जाएगा वोट बैंक, और चुनाव आने से पहले रणनीति बनाई जा रही है। बड़ा प्लान भी बीजेपी तैयार कर सकती है। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक बड़ी बैठक एक बार फिर होने जा रही है, क्या कुछ मुद्दे होंगे अहम जिन पर आज चर्चा होगी? बिल्कुल, कोर कमेटी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय से रवाना हो चुके हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, तमाम जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं अब सभी रवाना हो। जो बैठक है वो अब कोर ग्रुप की जो है वो शुरू होने वाली है। कुछ देर बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंच चुके हैं, भूपेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं। और बात की जाए आज की दोनों बैठक की, तो कोर कमेटी और कोर ग्रुप की जो बैठक है बड़ी अहम आज की बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो यात्रा है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा की गई। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश
प्रदेश से होकर भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। करीब 13 दिन की जो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में रहेगी, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से होकर गुजरेगी। साथ ही राहुल गांधी का जिस प्रकार से जो शेड्यूल सामने आया है कि वो बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे, यानी निमाड़ और मालवा क्षेत्र पर ये यात्रा का जो असर है वो साफ तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मालवा और निवाड़ की यदि बात की जाए तो 66 जो सीट है वो है और एक बड़ा इलाका निमाड़ और मालवा का माना जाता है। और देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंचेगी तो उसके कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव है, तो इसका जो प्रभाव है यात्रा का वो मध्य प्रदेश में कम पड़े और कम पड़े। साथ ही जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना है वो किस प्रकार तक आम जनता तक पहुंचे, जिसके लिए आज जो कोर कमेटी की बैठक रखी गई थी जो अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है, और अब कोर ग्रुप की जो बैठक है वो शुरू हो गई, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की जा रही कि इसका जो प्रभाव है यात्रा का वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ना पड़ पाए। खासतौर पे बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है। साथ ही आदिवासी वर्ग के वोटरों की यदि बात की जाए जी तो आदिवासी वर्ग के वोटरों को किस प्रकार से साधा जाए, क्योंकि 15 नवंबर की बात की जाए तो गौरव दिवस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार शेड्यूल में करने जा रही है, और आदिवासी की तमाम योजना किस प्रकार से आदिवासी वर्ग के लोगों तक पहुंचे। और साथ ही प्रदेश सरकार की बात की जाए तो जिस प्रकार से सूचना आ रही कि बीजेपी सरकार बहुत जल्द आदिवासियों के लिए एक यात्रा भी निकालने वाली है पार्टी, यानी बीजेपी पार्टी यात्रा निकालेगी आदिवासियों के लिए, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो योजना है आदिवासी लोगों को उनको बताएगी कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार किस प्रकार से आदिवासियों के हित के लिए काम कर रही है। यानी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों जो राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस की बात करें बीजेपी की बात करें, दोनों पार्टी जमीनी स्तर पर बैठक कर रही है, और अब जो बैठक है वो अब केवल सिर्फ आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश पर पूरी तरह फोकस है। अब कोर ग्रुप की जो बैठक है वो अब शुरू हो गई है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा मौजूद है, भूपेंद्र सिंह मौजूद है, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सभी मौजूद है। जो तमाम विषयों में तो चर्चा की जाएगी, मगर महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं दोनों, पहले तो भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी आदिवासी वोटर। जी विवेक, ये भी जानना चाहेंगे, कुछ देर पहले जो बैठक हुई थी बीजेपी की उसमें अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच में ही बैठक छोड़ के निकल गए थे, और बीजेपी के नेताओं की तरफ से हवाला दिया जा रहा था कि उनकी तबीयत खराब है जिसके चलते उन्होंने बैठक छोड़ी है। क्या लगता है जो अब बैठक होने वाली क्या उसमें वो शामिल होंगे? बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया की यदि कोर ग्रुप की बैठक की बात की जाए, कोर ग्रुप की बैठक में पहुंचे थे और कोर ग्रुप की बैठक से तुरंत निकले, उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर निकले, यानी देखने की बात जो तालमेल है वो बन नहीं पा रहा। मगर जिस प्रकार से बीजेपी के पदाधिकारियों की बात की जाए, मंत्रियों की बात की जाए या कमेटी के सदस्यों की बात की जाए तो उनको साफ तौर पर कहना बीजेपी की तरफ से कि उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं था, जिसके कारण जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो आधी बैठक से अपने बंगले जो हैं वो वापस लौट गए हैं। मगर जिस प्रकार से समीकरण दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये यात्रा निकलेगी तो ग्वालियर चंबल में भी खासा प्रभाव पड़ेगा, और यदि नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों की यदि बात की जाए तो नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर जो खासा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए एक बड़ा सबक बन सकता है। तो इस तमाम पहलुओं को लेकर संभावना है कि बैठक जो कमेटी की बैठक है तो उसमें चर्चा हुई होगी, तमाम जो बातें हैं वो सामने निकल के आ रही है। मगर जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी के जो पदाधिकारी कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तबीयत खराब हो गई थी, तो अब देखने वाली बात है कि आज की जो बैठक है बड़ी अहम बैठक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निकल गए थे, मगर अभी पुष्टि नहीं हो पा रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया किन कारणों से निकले हैं। मगर जो बैठक है वो लगातार आदिवासी वोटर और साफ तौर पर भारत जोड़ो यात्रा और जल्द से जल्द बीजेपी पार्टी आदिवासियों के लिए यात्रा भी निकालने वाली है। तमाम पहलुओं को लेकर जो बैठक है वो रखी गई है और इस पर चर्चा भी चल रही है। और साथ ही कोर कमेटी की बात की जाए और जिले की कोर ग्रुप कमेटी की यदि बात की जाए तो उसको किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, इन पर भी लगातार जो मंथन है वो बीजेपी का शुरू है। जी
बिल्कुल विवेक, कई बार हम देखते हैं कई बैठकें हुई हैं बीजेपी की जिसमें आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के कई बार प्रयास किए गए, कई तरह की रणनीति बनाई गई है, लेकिन ये बैठक इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वोट बैंक को लुभाने के लिए आदिवासियों के लिए एक बड़ा प्लान भी बीजेपी तैयार कर सकती है। बिल्कुल, आदिवासी वोटरों को साधने के लिए जो बड़ा प्लान है वो पूरी तरह तैयार हो गया है और इस प्लान की समीक्षा के लिए जो बैठक है बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 नवंबर की बात की जाए, गौरव दिवस के दिन में आदिवासियों के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार करने वाली है। साथ ही बीजेपी पार्टी की बात की जाए तो तालमेल कैसे रहेगा, इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। साथ ही जब आदिवासी वोटरों की यदि बात की जाए तो आदिवासी वोटरों को किस प्रकार से और लुभाया जाए, जिसके लिए बीजेपी पार्टी द्वारा यात्रा भी जो है वो आने वाले समय में निकाली जा सकती है। यानी चुनाव के पहले पूरे मध्य प्रदेश में केवल आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीजेपी सरकार है तमाम जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे सकती है। तो आज जो बैठक है उस पर चर्चा की जा रही है कि जो आदिवासी जो वोटर है, आदिवासी जो क्षेत्र है, उन पर किस प्रकार से क्षेत्र का विकास किया जाए और विकास के नाम पर किस प्रकार से जो वोट है वो मांगे जाए। क्योंकि हमेशा से ही देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी यानी सत्ता के सिंहासन में पहुंचाने के लिए आदिवासी वोटरों का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि 2018 के चुनाव की यदि बात की जाए परिणामों के, तो कहीं ना कहीं सत्ता के सिंहासन में बिठाने के लिए जिस प्रकार से 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने अहम भूमिका निभाई थी, तो संभावना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके चलते दोनों ही पार्टी अलग अलग अपने अपने स्तर से आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। और जो बीजेपी पार्टी द्वारा एक बड़ा यानी प्रदेश सरकार द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उस पर किस प्रकार से काम किया जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो आज होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, हम देख सकते हैं किस तरह से चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ रणनीति तैयार कर रही हैं कि किस तरह से आदिवासी वोट बैंक को अपने कब्जे में किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से आज कोर कमेटी की अगली बैठक होने वाली और इस बैठक में तमाम दिग्गज नेता बीजेपी की ओर से मौजूद रहेंगे और इस बैठक में ये तय किया जाएगा, एक बड़ा प्लान बनाया जाएगा कि आदिवासी वोटर्स को किस तरह से लुभाया